Good morning, dear students of 5th class. So today we do the exercise 7.1 and today we do the question number 6. Read the following decimals number aloud and write the number name. तो इसमें हमने नंबर नेम लिखने हैं. पहले तो आपको सिंपल नंबर नेम आते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें डेसिमल लगा है. ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि डेसिमल वाले जो टर्म्स होते हैं उनके हम नंबर नेम कैसे रखते हैं. तो इसके दो तरीके होते हैं. एक होता है तरीका कि जो मैंने आपको प्लेस वैल्यू चार्ट बताया था, वो क्या था, ये डेसिमल पॉइंट के पहले था वंस टेंस हंड्रेड. ये डेसिमल पॉइंट के पहले था वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लाख, जो आपको इंडियन सिस्टम में आता था. लेकिन डेसिमल के इस तरफ वाली टर्म को हम पढ़ते हैं टेंथ. फर्स्ट टर्म को टेंथ, सेकेंड टर्म को हंड्रेड और थर्ड टर्म को 1000. टेंथ का मतलब होता है 1/10 मतलब, और हंड्रेड 1/100 और 1000 1/1000. तो इसी तरह से हम नंबर नेम लिखेंगे कि अगर डेसिमल के बाद एक टर्म होगी, एक नंबर होगा, तो हम उसके साथ टेंथ लिखेंगे. अगर दो टर्म्स होंगी, दो नंबर्स होंगे मतलब डेसिमल के इस तरफ, तो हंड्रेड लिखेंगे. और अगर थ्री नंबर्स होंगे तो हम 1000 लिखेंगे. ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 18.54. जो डेसिमल के इस तरफ वाली टर्म है उसको हम इंडियन सिस्टम की तरह ही लिखेंगे. ये 18 है तो इसको 18 ही लिखेंगे. 18 की स्पेलिंग लिखेंगे 18, और पॉइंट की जगह हम यहाँ पे एंड लिखेंगे 18 एंड. अब ये वंस और टेंथ, ये टेंथ है और ये हंड्रेड, तो टू टर्म्स है ना, तो कितना लिखेंगे 54 एंड 54, और उसके बाद क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे. फिर THS क्यों लगा है, 100 का मतलब है 1/100. ठीक है, 100 का मतलब होता है 100, लेकिन जब 100th लग जाता है तो 100. ठीक है, 100. और अगर यहाँ 1000th होता तो 1/1000. ओके, लेकिन इसका एक और भी बहुत इजी तरीका है लिखने का. वो क्या है कि डेसिमल के इस तरफ वाली टर्म को एज इट इज़ लिखेंगे. जैसे यहाँ डेसिमल के इस तरफ वाली टर्म 18 थी और यहाँ पे कितना है 124, तो वो एज इट इज़ लिखेंगे 124. ठीक है, और आगे पॉइंट की हम स्पेलिंग लिखेंगे पॉइंट, और पॉइंट के आगे वाली टर्म की सिंगली स्पेलिंग लिखनी है. जैसे पॉइंट, फिर टू की स्पेलिंग, फिर 4 तो 4 की स्पेलिंग, और 8 तो 8 की स्पेलिंग. ठीक है, तो ये बहुत ही इजी वे होता है. इस तरह से आप ये बाकी के क्वेश्चन करेंगे कि पहले डेसिमल के इस तरफ को लिख देंगे 124, उसके बाद डेसिमल की जगह पॉइंट 2 4 8. इसको पढ़ते भी ऐसे ही हैं जब डेसिमल वाली टर्म होती है. जो डेसिमल के इस तरफ वाली टर्म है उनको सिंगली पढ़ा जाता है. जैसे 124.248 ऐसे पढ़ा जाता है. 124.248 नहीं पढ़ा जाता है. सिंगल हमें पढ़ना होता है. जैसे 88.176 है तो हम इसको क्या लिखते हैं 88.176. ओके, 88.17 एंड 6. ये है 840, 840.396. ये बहुत इजी तरीका होता है इस नंबर नेम को लिखने का. ठीक है, इस तरह वाली 840 था, फिर पॉइंट, और फिर 3 की स्पेलिंग, 9 की स्पेलिंग, 6 की स्पेलिंग. ओके, तो उसी तरह से हमने 6 जो है उसमें हमने नंबर नेम लिखने हैं, और 7 में हमने डेसिमल फॉर्म में लिखने हैं. तो देखो इसमें कौन से तरीके से किया है ये 265. ठीक है, 265 एंड 5/10. इसका क्या मतलब हुआ, मैंने बताया था एंड किसके लिए लिखते हैं, ये जो हम फर्स्ट तरीका कर रहे थे, पॉइंट की जगह एंड आता है. ठीक है, तो 265, तो 265 लिख देंगे. ठीक है, एंड की जगह आ गया डेसिमल, और 5/10 का मतलब एक ही डिजिट है 5. ओके, अगर यहाँ पे 54 होता तो 54 मतलब 2 डिजिट है. ठीक है, 640 या 630,000 होता तो इट मीन्स 3 डिजिट है. तो यहाँ पे 1 है और 10th है तो 0.5. ओके, तो 60, या ये देखो ये जो है, ये जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया उसकी तरह लिखा है 65
9, 6 एंड 2। ठीक है, 65 पॉइंट की जगह पॉइंट, 9 की जगह 9, 6 की जगह 6 और 2 की जगह 2। अब ये क्या है, 3805, 3805। ओके, फिर पॉइंट 006। ओके, these are the very simple way to do this. Your homework is do left parts of question number 6 and question number 7. जो पार्ट मैंने नहीं किए हैं वो आपने कॉपी में करने हैं. ओके, that's it for today. Thank you and have a nice day, students.